to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। बिलासपुर में पुलिस ने एक नेपाली को नाग छतरी जड़ी बूटी के साथ धरा है। पुलिस ने बस अड्डा परिसर के साथ स्थित एक होटल में चेकिंग के दौरान वहां ठहरे नेपाली मूल के व्यक्ति से 3.5 क्विंटल नाग छतरी बरामद की है। इस नाग छतरी को बोरियों में गोभी के नीचे छुपा रखा गया था। वह इसे दिल्ली बेचने जा रहा था। पुलिस मुताबिक इस नाग छतरी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 7 लाख रुपए है। मैं नीचे होटल चेकिंग में चला गया क्योंकि आजकल ज़्यादा गतिविधि चोरी भी ज़्यादा शहर में हो रही थी। जब पाल होटल में मैं होटल कमरे को चेक करता हूँ, कमरा में एक नेपाली व्यक्ति बैठा हुआ पाया और इसने अपने बेड के साथ ही बहुत सी ढेर लगाकर इस पेटियों और बोरियाँ रखी हुई थी। आगे से तो उसमें फूलगोभी की पेटियाँ रखी हुई थी। जब पीछे चेक किया तो उसमें कुछ बंद पैकेट पाए गए। जब मैंने पैकेट को खोल के देखा, वीडियो देखा तो उसमें कुछ जंगली जड़ी बूटी ऐसी हुई। जब खोल को चेक किया तो देखा उसमें नाग छतरी बंद पाई गई। प्रदेश भर में किसानों को इस बार दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो मानसून में देरी से फसलों की बिजाई भी देरी से हुई और मानसून भी कमजोर पड़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर खादों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। खादों की कीमतें अब की बार 3 गुना तक बढ़ी हैं। खाद की बढ़ी हुई कीमतों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान इन खादों को खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। खासकर छोटे किसान महंगी खाद को खरीदने की स्थिति में नहीं है। महंगी खाद डालने से फसलों की लागत बढ़ना तय है, जबकि बाजार में किसानों को ये लागत भी नहीं मिल पाएगी। प्रदेश में मानसून की कमजोर स्थिति से फसल पर पहले ही खतरा मंडरा रहा है। अब खाद की कीमतें बढ़ने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। स्थिति यह है कि मक्की की फसल में डाले जाने वाली NPK खाद की कीमत करीब 3 गुना बढ़ गई है। पिछले साल इस खाद के एक बैग की कीमत 435 रुपए थी, जो अब की बार 1100 रुपए में मिल रहा है। इस तरह यूरिया खाद भी महंगा हो गया है। महंगी खाद छोटे किसानों की पहुंच से बाहर हो गई है। किसान इस सोच में है कि वह क्या करे। ऐसा है कि खाद है जो समय पर नहीं मिल रही है। पहले भी NPK कुछ रेट कम थे, अब बहुत ज़्यादा चढ़ गए हैं रेट। 1050-1100 के करीब रेट हो चुका है, जिससे हम किसानों को काफ़ी समस्या आ रही है। फसलों को कैसे करेंगे, एक तो जानवरों से नुकसान होता है, फसलों में खाद प्रॉपर नहीं मिल रही, रेट बहुत चढ़े हुए हैं। इसलिए सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इसका रेट जो कम किए जाए। खाद में कीमत कम नहीं जी, साढ़े बस रही नहीं है। 450 वाली 1100 रुपए की हो गई। लाने तो हम है ही नहीं, हिम्मत भी ला दी अगे उन्होंने। जिन्हें अभी बेचनी है तो साड़ी बेचनी है 900 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया वध तो वध ये रेट लगना साडा अगे। सरकार को की मंगने, सरकार के सामने सब कुछ जो कुछ है। सरकार के को कैसे पिया है देख लो, महंगाई दी है जी। होर तो क्या किसान आदमी ने यही है भी चल कोई रेट कंट्रोल हो जाना। किसान सरकार से खाद की बढ़ी हुई कीमतें कम करने की मांग करने लगे हैं। हरपाल सिंह बंगाना, 7C हिमाचल आजकल। शिमला स्थित IGMC में ऑर्थो रोगियों की तादाद बढ़ने से इनके लिए यहां सुविधाएं कम पड़ने लगी हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण हिमाचल में वाहन दुर्घटनाएं काफी ज्यादा अधिक होती हैं। इन दुर्घटनाओं में शिकार लोगों में से अधिकतर लोग प्रदेश के इस सबसे बड़े अस्पताल में ही इलाज के लिए आते हैं। लेकिन हालात ये है कि अस्पताल में ऑर्थो रोगियों के लिए बिस्तरों की कमी है।
यही नहीं, ऑर्थो ओपीडी में भी पर्याप्त स्थान न होने से यहाँ ज्यादा चिकित्सक नहीं बैठ पाते। इससे मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं और घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। आईजीएमसी में न केवल शिमला और आसपास के जिलों से अपितु पूरे प्रदेश से मरीज इलाज के लिए आते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ सड़क व दूसरी दुर्घटनाएं काफी अधिक होती हैं। इन दुर्घटनाओं में घायल अधिकतर मरीज आईजीएमसी में ही इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में ऑर्थो रोगियों की संख्या का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ऑर्थो विभाग में ही एक दिन में ही करीब 250 मरीज इलाज के लिए आते हैं। मरीजों की यह संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल में इन रोगियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। अस्पताल में ऑर्थो वार्डों में बिस्तरों की क्षमता इन मरीजों की तादाद की तुलना में बहुत ही कम है। वहीं ओपीडी में भी पर्याप्त स्थान का अभाव होने से यहां ज्यादा चिकित्सक नहीं बैठ पाते। ऐसे में ओपीडी के बाहर मरीजों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहना पड़ता है। चिकित्सक भी मानते हैं कि आईजीएमसी में मरीजों की तादाद काफी अधिक रहती है। अस्पताल के ऑर्थो विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सड़क व दूसरे हादसे ज्यादा होते हैं। इन मरीजों में अधिकतर आईजीएमसी ही आते हैं। इसके अलावा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी के लिए भी प्रदेश के मरीज आईजीएमसी पर ही निर्भर हैं। इस कारण यहाँ मरीजों की संख्या अधिक रहती है। हालांकि उनका कहना है कि विभाग का प्रयास है कि सभी मरीजों को बेहतर इलाज मिले और इनमें से कोई भी मरीज इलाज के लिए बाहर न जाए। सारे हिमाचल से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट्स एक्सीडेंट्स जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और हमारे हिमाचल में कुछ बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी, जैसे कोई पत्थर ऊपर से गिरता है, कोई पेड़ गिरता है, लैंडस्लाइड होता है, क्लाउड बस्ट होता है, even animal bites, bear bites, and recently because of monkey menace, बंदर पेशेंट को भगाते हैं और पेशेंट गिरता है, उसकी वजह से फ्रैक्चर्स करके हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। अस्पताल के ऑर्थो विभाग में सुविधाओं का विस्तार करके ही यहां आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। आशा करते हैं कि आपने इस पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला के राजकीय दंत महाविद्यालय व चिकित्सा के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। बोले, सूबे ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ, इलाज करवाने अब बाहर से भी आ रहे हैं लोग। रामपुर सरकारी कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प से माहौल बना तनावपूर्ण। एबीवीपी और एनएसयूआई ने एसएफआई के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कहासुनी के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामला करवाया शांत। बिलासपुर पुलिस ने एक नेपाली व्यक्ति से 7 लाख रुपए मूल्य की 3.5 क्विंटल नाग छतरी की बरामद। गोभी की बोरियों के नीचे छुपाकर आरोपी दिल्ली ले जाने की था फिराक में।
देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए इसी समय पर 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677